5 अध्याय मरकुस 5 उसका 25 से लेकर और 34 तक पढ़ दें। कोई जिसको मिलता है पढ़ें। जब यीशु नाव से पार गया 5 का 25 जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय में करने में लगा। पढ़ दो इसमें थोड़ा फटाफट बड़ा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ था? उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज एक विश्वास के विषय में देखेंगे। विश्वास को देखेंगे। एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है और उसने वैद्यों पे जाकर अपना बहुत कुछ खर्च किया, माल पैसा खर्च किया, तब भी वो और रोगी होती चली गई और बीमारी में पड़ती चली गई। लेकिन वो कभी कभी सुनती होगी कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, बीमारों को चंगाई देते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दे जिलाते हैं। ये सब चर्चा सुनती होगी। इसलिए एक दिन अपने मन में ठाना कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी। आप यहाँ पे ये देखना है कि उसका विश्वास क्या है। विश्वास को देखना है कि जिसका अब जैसे हमने बताया कि उसका ये विश्वास है कि प्रार्थना आंटी करेंगी और मैं विश्वास करूँगी तो मेरे लिए काम हो जाएगा, है ना। उसका विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसको काम दिया और उसका पूरा हुआ। हमारा विश्वास ही तो प्रभु ढूंढते हैं। यहाँ भी इस वचन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस स्त्री का विश्वास था, पावर था कि यीशु मसीह को छूने से मैं चंगी हो गई। हालेलुया। और वो सच में आई, पूरी भीड़ के अंदर आकर यीशु मसीह का पीछे से वस्त्र को छुआ। जब छू लिया तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति चली गई। इतने लोग थे जो यीशु मसीह पे गिर रहे थे, छू रहे थे, पकड़ रहे थे। यीशु मसीह भीड़ में थे और वो शक्ति उनके पास नहीं आई थी, वो सामर्थ उनके पास नहीं मिली थी। किनको मिली? उसके विश्वास को मिली, उस स्त्री के विश्वास को मिली और वो तुरंत चंगी हो गई और देखने लगी। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छू लिया। चेले तो अचंभा करते हैं, कहते हैं, प्रभु कहता सामर्थ उसमें से निकल गई। किसने चंगाई दी? सामर्थ ने, जब प्रभु की शक्ति निकल गई, है ना, उस शक्ति ने उन्हें चंगाई दे दी। उस स्त्री ने वो शक्ति को खींच लिया विश्वास से। आज सबको विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मुझे भी वो विश्वास दे कि वो सामर्थ मेरे पास आ जाए, जो तेरे पास है वो मुझ में आ जाए। हालेलुया। हैं, वो स्त्री का विश्वास था, वो सामर्थ खिंच गए। यीशु मसीह कहने लगे, मुझे किसी ने छू लिया, किसी ने मुझे छू लिया।
और देखने लगे, चारों ओर देखने लगा। तब मैंने क्या सोचा, मेरे साथ इतनी अच्छी बात हुई, इतना अच्छा मेरे को मिला है। उसने क्या करा, बड़ी अच्छी भलाई हुई है। क्या लिखा है, 32 पढ़ो, तब उसने नहीं 31 पढ़ो, क्या लिखा है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तुम देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। क्या कही, तू देखता है भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है और प्रभु ऐसे में कहते किसी ने छू लिया है। कितनी अजीब बात है, हैं? वो भीड़ में दबे हैं, चारों से यीशु मसीह को लोग दाबे हैं, चारों तरफ से यीशु मसीह घिरे हुए हैं। और वहाँ पे यीशु मसीह कहते मुझे किसी ने छू लिया। चेलों का अचंभा हो गया, कहते प्रभु बता, तुझ ऐसी बातें कर रहा, तू मुझे छुआ, तुझ पे तो भीड़ गिर रही है। तब फिर क्या क्या कहा प्रभु ने, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने काम किया चारों ओर दृष्टि। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब जान गए थे, सब कुछ जानते थे, अगले जानते, फिर भी वो जानना चाहते थे कि इस भीड़ में कौन है। मैंने पता थी कि मुझे किसी ने छुआ है, अगले फिर भी उन्होंने वो चित करा ताकि दुनिया देखे प्रभु क्या कर रहे हैं। वो देखने लगे। तब उसने क्या सोचा, क्या कहा बेटा, तब उसने उसे देखने के लिए काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, तब मैंने जान लिया कि मैं क्यों छुपाऊं, ये इतनी बड़ी अच्छी बात मेरे साथ हुई है तो मैं क्यों छुपाऊं। और क्या करा, जलती और कांपती हुई उसके पास आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। सच बता दिया, प्रभु मैंने तुझे इसलिए छुआ था, मैं इसलिए पिता तुम्हें छुआ था कि मैं चंगी होने के लिए। तब प्रभु ने कितनी अच्छी बात कही, क्या कही, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, चंगा कर दिया, कुशल से चली जा। मेरे बच्चों, विश्वास को हमेशा बनाए रखना, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, विश्वास को न खोना। जब यीशु मसीह नाव में थे और चेले घबरा रहे थे, तब प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम क्यों डरते हो, विश्वास करो। विश्वास है। एक ने आके कहा था मेरा पुत्र बीमार है, उसे दुष्ट आत्मा घेरती है। प्रभु गुस्सा होते हैं वहाँ पे, कहते हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या सिखाना चाहते थे, वो कहते थे कि तुम मेरे बाद भी अच्छे काम करो, मेरे बाद भी तुम्हारा विश्वास न जाए, मेरे बाद भी तुम विश्वास में बने रहना। प्रभु ये चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास न जाए, अल्पविश्वासी न बनो, अल्पविश्वासी न बनो, विश्वासी बनो, विश्वास करो। प्रभु का वचन हमेशा ये सिखाता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु का वचन पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। विश्वास करना इस बात का। भजन संहिता में लिखा है 34 के 10 में, जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, परमेश्वर के खोजने वाले कभी भूखे नहीं होंगे। ध्यान रखना, वो लज्जित हो जाएंगे पर परमेश्वर के खोजने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे। मेरा परमेश्वर लज्जित नहीं होने देता है। जब बच्चे को देखा, हमें देखने नहीं मिला था, तो हम कहते थे प्रभु, उस दिन मैं बैठी बैठी हॉस्पिटल में, मुझे एक ध्यान आ रहा था, मैं बैठी थी, हे प्रभु मेरे सब नाती पोते मेरी गोद में डॉक्टर ने पहले दिए, ये बच्चा मेरी गोद में नहीं आया। प्रभु मैं इसे छाती से न लगा सकी और मैं अभी भी मेरे से दूर है पिता, उसे ज़िंदगी बख्शना। मेरे आंसू गिरने लगे। लड़का बैठा है, इसका पापा देख रहा है, जिसका बच्चा है वो देखता है, मम्मी तू टेंशन क्यों करती, वो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक तो होगा, ये हमारा विश्वास है, ठीक होगा, पर मेरा दिल टूट रहा है। यीशु मसीह जानते थे
कि लाजर को मैं ज़िंदा करूँगा। चेलों से पहले कह दिया था कि मैं ज़िंदा करूँगा। वो सो नहीं रहा, मर गया है। फिर भी रोए थे। बाइबल बताती है जब लोगों को देखा रोते तो वे रो पड़े थे। ये बात याद करके मैं रो पड़ी, परमेश्वर तू उसे आशीष दे। मुझे एहसास हुआ, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उसके जगह पे खड़े हैं। ऐसा महसूस, उस जगह पे उसे छाया सी कर दी है जाके। पिता हम नहीं जानते, हम वो अभी देखा भी नहीं सकल, लेकिन तू उसकी, जैसा तेरे वचन में लिखा है कि मैं गोद में उन्हें लेके आशीष दी, उसे अपनी गोद में उठा के आशीष दो परमेश्वर। पिता आशीष देते हैं, छंगाई देते हैं। संडे का दिन था जब जो सब हमारे बीमार थे और वे गांव में थे, और दुआ ख़त्म करने के बाद जब देखा तो इनके पापा जब रो पड़े तो मैं उसी वक्त मैंने, बेटा मैं जाऊंगी। मेरे संजय ने तुरंत गाड़ी करी, अगले गाड़ी 4-5 कैंसिल हो गई। हमें घबरा रही कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक एक आया, गाड़ी आ गई, मैं वहाँ पहुँची। इसकी हालत को देख के मैं रो पड़ी। प्रार्थना, मैं जाकर प्रार्थना करने लगी, प्रभु तेरे हाथ में इसके प्राण आत्मा शरीर सौंप दिया। हम जानते हैं कि तेरी गोद, तेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता है, मौत भी नहीं छीन सकती है। जब तेरे हाथ में सौंप देते हैं तो परमेश्वर के हाथ से मौत भी नहीं छीन सकती। बाइबल हमें ये बताती है कि जो मेरी गोद में आएगा, जो मेरे हाथ में आएगा, पिता के हाथ में सौंप दूँगा, तो पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आशीष दे, आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम।